हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं बाल विकास और बाल विकास की पेडागोजी। ये आपकी सीरीज चल रही है। आपके एमपी टेट और सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए पेपर में एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 4 क्वेश्चन आपके वैसे ही सॉल्व हो जाएँगे। अपन चलते हैं। ये हमारी सीरीज चल रही है। 15 क्वेश्चन पहले करवा दिए हैं। 15 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। पेपर में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम वीडियो लेंथी ना हो इसलिए 15 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। आप देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत वाक्यांश व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। व्यापक, यहाँ आपको इतना समझना है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या के अंतर्गत किस चीज को वाक्यांश या व्यापक मूल्यांकन इंगित करता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है? सतत मूल्यांकन व्यापक मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में बड़ा, व्यापक बोलते हैं व्यापक क्षेत्र है मतलब बहुत ज्यादा। और सतत मतलब होता है सभी प्रकार का, मूल्यांकन मतलब होता है परीक्षण। बच्चे का सभी प्रकार का जो बड़ी एरिया में पूरा मूल्यांकन हो रहा है क्या, यह देखना है किस ऑप्शन में हो रहा है। समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, जितनी आपका चैप्टर में 5 बुकें हैं आपके मतलब क्लास 5 में या 4 में जितनी चैप्टर बुकें हैं उन पूरी बुकों का हो रहा है, पूरी समस्त पाठ्यक्रम का हो रहा है। सभी विषयों का मूल्यांकन, जैसे यहाँ पर सभी विषय में जो पाठ्यक्रम दिए हैं, जो चैप्टर दिए हैं, सभी चैप्टरों का मूल्यांकन हो रहा है। सभी विषयों का मूल्यांकन हो रहा है। संज्ञान आत्मिक क्षेत्र का, भावात्मक क्षेत्र एवं मनोआत्मक क्षेत्र एवं मूल्यांकन, यहाँ हमको बताया गया है समस्त पाठ्यक्रम सभी विषयों का मूल्यांकन। इसमें जो संज्ञानात्मक दिया, भावात्मक दिया, मनोआत्मक दिया, यह इन तीनों चीजों में पूरे तो पाठ्यक्रम आ गए आपके, और आपके समस्त विषय आ गए और सभी पाठ्यक्रम आ गए। इसमें बच्चे का खेल आ गया, कूद आ गया, बच्चा कितने दिन स्कूल आया, बच्चा कितना स्वस्थ रहा, बच्चे की शारीरिक स्थिति है वो कैसी रही, बच्चे ने गेम खेला, बच्चे ने डांस किया, सिंगिंग में, सब में कैसे पार्टिसिपेट किया, और बच्चे का पूरे दिन का दिनचर्या व्यवहार कैसा रहा। यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सभी मूल्यांकन आ गया। संज्ञानात्मक जो मूल्यांकन दिया गया है उसका अर्थ ही ये होता है कि बच्चा की बौद्धिक क्षमता, बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे की सोच, बच्चे का चिंतन करना, तर्क सोचना, तर्क के द्वारा तर्क देना, ये सभी संज्ञानात्मक विकास में आता है। यह संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो प्याजे ने दिया। प्याजे को हम पढ़ा चुके हैं। आप क्लास कहीं देखें तो क्लास डली है, प्याजे की क्लास देख सकते हैं। समझ प्याजे की जो सिद्धांत है वो दिए गए हैं उसमें। तो इसका राइट ऑप्शन आपका सी होगा। सी आपका राइट ऑप्शन होगा। सी आपका राइट ऑप्शन होगा। इसमें सभी प्रकार का सतत और व्यापक का मतलब है सभी प्रकार का। बच्चे का आपको ये पक्ष का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, बच्चे के सभी पक्षों का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी में कहा गया है जो बच्चे का जो कार्ड बनता है मूल्यांकन का, उसमें बच्चा कितने दिन स्कूल आया, बच्चे खाने में क्या लाया, बच्चा कितना स्वस्थ रहा, कितनी प्रेजेंट रही बच्चे की, बच्चे ने खेल में, कूद में, सब में किस प्रकार पार्टिसिपेट किया, किसमें बच्चा फर्स्ट रहा, सभी विषय का मूल्यांकन होता है, वह सतत मूल्यांकन होता है। कहीं भी आपके पास कहीं से सतत मूल्यांकन से तो व्यापक मूल्यांकन से क्वेश्चन आए तो आप समझ जाओगे कि इसमें पूरी ही चीजें आ रही हैं, उसी को सतत व्यापक मूल्यांकन बोलते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। एक क्वेश्चन पढ़ोगे 10 क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके, क्योंकि आपको ध्यान से पढ़ना है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहुमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? अब ये चीज़ों को क्या है याद करना पड़ती हैं। जो अंतर्मुखी और व्यक्तित्व, बहुमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? पहले हम ये समझेंगे कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वह होता है जो बच्चा मन ही मन में अपनी बातें सोचते रहता है, मन ही मन में पढ़ते रहता है, किसी को बताता नहीं है, किसी से बोलता नहीं है, किसी से घुलता-मिलता नहीं है, उस बच्चे को नाम दिया अंतर्मुखी। बहुमुखी बच्चा वह होता है जो बच्चा हर किसी से बोलने लगता है, हर किसी से में घुल-मिल जाता है, वो बढ़िया बात करता है, वह बच्चा होता है बहुमुखी। यह 3 वो होते हैं बच्चों के, एक अंतर्मुखी, एक बहुमुखी, एक बीच का बच्चा होता है जो जब ज़रूरत है जब बोलता है, जब नहीं है ज़रूरत है नहीं बोलता, अपने काम से काम रखता है, एक बच्चा वो भी होता है। यह वर्गीकरण किसने दिया था? यह वर्गीकरण दिया आपका फ्राइड ने दिया, युग ने दिया, अल्फोर्ड ने दिया, मन ने दिया। इसका राइट ऑप्शन युग है। बार-बार पढ़ोगे ये चीज़ें भी लर्न हो जाएँगी। युग ने यह इसका वर्गीकरण दिया था, युग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, प्रासंगिक अंतर बोर्ड परीक्षण सीएटी का विकास द्वारा किया गया। इसका विकास किसके द्वारा किया गया, यह नाम दिया गया है। इन चीजों को बार बार पढ़ोगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी कि यह किसने यह दिया है। ओल्ट वोल्ट जेमैन ने दिया, साइमंड ने दिया, मुर्रे ने दिया, बेल्क ने दिया। यह दिया है आपका राइट ऑप्शन सी है।
यह मुर्रे ने दिया है। और मुर्रे कौन थे? हम मुर्रे को देखेंगे, जो आपके जो मुर्रे हैं वह मुर्रे एक परीक्षण दिया इनने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, ये प्रिंसिपल थे, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल थे 1935 में। कब? 1935 में। ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर थे और इन्होंने बच्चों के लिए एक ऐसा गेम बनाया, उसमें 30 कार्ड थे, 30 कार्ड, और बच्चे को कार्ड बाँट देते बच्चों को। अधिकतर एक बच्चे के पास 20 कार्ड पहुँच सकते हैं। उन कार्डों पर अलग-अलग चित्र छपे थे। तो बच्चों को क्या करना है कि वो चित्र छपे हैं, बच्चे को 5 मिनट मिलेंगे एक बच्चे को, तो बच्चे को वो जो कार्ड है उसमें चित्र देखकर, उस चित्र से संबंधित स्टोरी लिख कर देना है। तो जो बच्चे का जाना बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी, अच्छा वो बच्चे का पता चलेगा बच्चा कितना तार्किक है, कितना अच्छे सोच सकता है। बच्चे से कहीं 2 क्वेश्चन याद कर लाओ, या तो रट्टा मार के कर लेगा और सुना देगा, तो उससे कुछ नहीं होता। अब बच्चे क्या करेगा, वो कार्ड में देखेगा उसमें क्या छपा है, क्या कर रहे हैं लोग, उसमें बच्चे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे संबंधित वो स्टोरी बनाएगा, एक कहानी बनाएगा। उसको 5 मिनट दिए जाते थे, 20 कार्ड, अधिकतर 20 कार्ड मिल जाते थे एक बच्चे को, 10 भी मिल सकते हैं, 5 भी मिल सकते हैं, और उन कार्डों से उसको स्टोरी बनाना होती थी। यह जो आविष्कार, जो सिद्धांत मतलब दिया, यह जो विकास किया, इसका नाम दिया इसे टीएटी, और यह विकास किसके द्वारा किया? मुर्रे के द्वारा किया। मुर्रे 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे, इनके द्वारा यह किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रायड। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है। फ्रायड के अनुसार, फ्रायड है, ये फ्रायड ने क्या दिया? फ्रायड ने बताया कि हम हो या बच्चे हों, मनुष्य के अंदर 3 वो होते हैं, मनुष्य के 3 चीज़ें होती हैं मनुष्य के अंदर। एक होता है अहम, एक होता है परहम, एक होता है ईदम। ईदम क्या होता है? ये ईदम होता है, एक होता है ईदम। ये ईदम क्या है? ईदम होता है कि ईदम क्या करता है, जो हमारे अंदर छुपी या दबी भावनाएँ होती हैं, उनको बाहर निकालता है। उसे किसी का डर नहीं लगता, वह कहता है चलो मुझे तो खेलना है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा मैं खेलूँगा, हैं? मुझे ये खाना है, ऐसे बच्चों से कहते हैं कि बेटा चटपटी चीज़ खाना अच्छी बात नहीं है, मैदा की चीज़ें खाना अच्छी बात नहीं है। तो उसका मन होता है कि मुझे ये खाना है, जो दबी हुई भावना है, वह वो निकालता है, जो अपन छुपा के रखते हैं, छुपी हुई भावना है, उनको ईदम कहता है कि नहीं मुझे तो ये करना है। एक होता है अहम, एक होता है परहम। परहम क्या होता है? परहम होता है परहम होता है सामाजिक, जो हमें समाज से हमने सीखा है। हमने सीखा है ये कार्य करेंगे तो समाज क्या कहेगी, हम ऐसे जाएँगे तो क्या कहेगी, हम ऐसे कपड़े पहनेंगे तो कोई क्या कहेगा, हम ऐसे रहेंगे तो क्या कहेंगे। इसलिए जो समाज चाहती है वो करना चाहते हैं, अच्छे पढ़ें-लिखें, अच्छे काम करें। ये होता है हमारा परहम, इसे बोलते हैं सुपर ईगो। ये होता है सुपर ईगो, इसे बोलते हैं सुपर ईगो, इसे बोलते हैं आईडी, वो ये होता है ईगो ए सुपर ईगो, पर हम सुपर ईगो होता है इंग्लिश में, और ये हम ईगो होता है। अब पर हम क्या होता है, जो हम चिंतन करके जो समझदारी अपने अंदर लाते हैं, वो होता है पराहम, वो होता है पराहम। इससे क्या सोचते हैं हम कि यह काम नहीं करें, यह हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, समाज क्या कहेगी, सब बुरा कहेंगे। तो ये होता है, ये हमें समाज से सीखने के लिए मिलता है, ये होता है पराहम। एक होता है अहम, अहम क्या करता है, अहम ये दोनों लड़ते हैं आपस में, ईदम और पराहम, ईदम और पराहम आपस में लड़ते हैं। ईदम कहता है कि मुझे तो ये काम करना है, पराहम कहता है नहीं ये काम नहीं कर। मन कभी-कभी 2-2 मन होते हैं, 2-2 मन है, ये कह रहे हैं ये काम नहीं कर, समाज क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये गलत है। तो जो अहम होता है अंदर अहम, वो दोनों चीज़ों को मेंटेन करता है। कभी-कभी उसका भी मन समझा देता है कि तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो। तो जो अहम होता है, तो हमें पूछा है फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण, जो हमारे मूल्य का आंतरिकीकरण है, जो हमारे एक आध्यात्मिक क्षेत्र बोलते हैं, एक मन को शांति मिल जाती है, शांत हो जाते हैं, ध्यान में बैठते हैं। जो कार्य करते हैं वो हमारा परअहम हमें आदेश देता है करने के लिए। वो तो हमें पूछा मूल्यों की आंतरिकी, जो मूल्य अपन अपनी आत्मा को, बोलते हैं, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा को समझ पाते हैं, सही कार्य कर पाते हैं, वो हमारे किसके कारण होता है? तो वो होता है हमारे परअहम के कारण। किसके कारण? राइट ऑप्शन सी है परअहम। परअहम क्या है? एक सुपर ईगो है परअहम, और इसी के कारण होता है। यही हमको एक ये सोच लो कि संस्कारिक जो गुण मिलते हैं, वो परहम से ही मिलते हैं, और परहम में ही जाते हैं, परहम ही सिखाता है कि ये चीज़ सही नहीं है। एक जानवर में और मनुष्य में एक ही चीज़ अलग है, जो मनुष्य चिंतन कर सकता है, जानवर चिंतन नहीं कर सकता। जानवर और मनुष्य की भावना एक सी होती है, जानवर की भावना जो मन में आई, भावना वो जानवर करने लगता है। ऐसे मनुष्य के मन में जो भावना आती हैं, वो ही ईदम है, और जो मनुष्य को वो रोकते हैं, चिंतन करता है कि ये काम मैं करूँ या नहीं करूँ, ये सही है या गलत है, समाज क्या कहेगा, वो परहम है, वो सुपर ईगो है, वो रोकता है।
वो ही मनुष्य की चिंतन है। मनुष्य चिंतन कर सकता है, चीज़ को अच्छा-बुरा सोच सकता है और जानवर वह अच्छा-बुरा नहीं सोच सकता। सिर्फ़ भावना है उसके पास, चिंतन नहीं है। मनुष्य के पास चिंतन है और चिंतन की जो स्थिति है, चिंतन आंतरिकीकरण से ही होता है। वह जो चिंतन है, उसी को हम परहम कहते हैं, सुपर ईगो कहते हैं। राइट ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान करना है, फ्राइड कभी-कभी यह आ जाता है कि अहम, परहम, इदम इनके बारे में किसने कहा है, किसने दिया गया है? तो फ्राइड ने दिया गया है। सिगमंड फ्राइड इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकलनात्मक संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं विलियमसन, थॉर्न, रोजर्स इनमें से कोई नहीं। परामर्श मतलब परामर्श क्यों ज़रूरी है? परामर्श क्यों ज़रूरी है? ये परामर्श के जो जनक हैं जे परामर्श के जनक हैं ये, इनने कहा है कि संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। इनने कहा है कि परामर्श क्या है? परामर्श क्या है? परामर्श जो हम एक-दूसरे को परामर्श देते हैं, परामर्श क्यों देते हैं और किस प्रकार देते हैं? अधिक सक्रि परामर्श क्या है? अधिक सक्रिय नहीं होता है और ना ही अधिक निष्क्रिय होता है। जो परामर्शदाता है, वो कभी अधिक सक्रिय भी नहीं होता और अधिक निष्क्रिय। जैसे मान लो टीचर है, टीचर बच्चों के क्या है एक परामर्शदाता हैं और परामर्शदाता अधिक निष्क्रिय हो गया तो कौन उसका परामर्श सुनेगा? और परामर्शदाता अधिक सक्रिय हो गया ऐसे बोलते हैं बूढ़े आदमी होते हैं, बोलते हैं कि भैया दादा तो बिल्कुल एक बात पे अड़ जाते हैं कि ये काम करना है तो करना ही है और नहीं वो किसी की मानते नहीं हैं। तो अधिक सक्रिय हो गए, तो अभी कोई परामर्श नहीं सुनेगा आपका, ध्यान रखना आप। और अधिक निष्क्रिय हो गए आप तब भी कोई वो तो उल्लू है, उसकी कौन मानता है? तो अधिक निष्क्रिय का भी कोई परामर्श नहीं सुनता और अधिक सक्रिय का भी कोई परामर्श नहीं सुनता। यह परामर्श की बात कही है हमारे थॉर्न ने। किसने कही है? थॉर्न ने कही है, राइट ऑप्शन आपका बी है। यह थॉर्न ने कही है, परामर्शदाता जब बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों के जो टीचर हैं, वह परामर्शदाता है बच्चों के, एनसीईआरटी में कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन-सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? एक तत्व नहीं है, यहाँ तत्व बता दिया, परामर्श का एक तत्व नहीं है। परामर्श होता क्या है? और परामर्श में जो व्यक्ति है वो आपको क्या देता है? चाहे अधिक निष्क्रिय हो, चाहे अधिक निष्क्रिय नहीं होना चाहिए और अधिक नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हमेशा अति दुखदाई होती है। तो जो परामर्श है वह तत्व नहीं है। क्या-क्या नहीं है इसमें पूछेंगे, क्या नहीं है? वृत्त की वृद्धि, साक्षात्कार, विश्वास, संप्रेषण। आपको पता है जब कोई परामर्श देगा, संप्रेषण होगा, वो अपन को सुनाएँगे, अपन उनको कुछ सुनाएँगे कि परामर्श में कहेंगे आप ऐसा-ऐसा कर लेना, आप कहेंगे हाँ, ठीक है, मैं अब हम आपको परामर्श दे रहे हैं कि आपको रोज़ क्वेश्चन को लगाओ, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ो, आप धीरे-धीरे अच्छे पढ़ोगे, अभी से तैयारी शुरू कर दो पढ़ने की, तो आपका वर्ग 3 हो, एमपी टेट हो, सी टेट हो, किसी भी प्रकार का टेट हो, आपका निकल जाएगा, आपके अच्छे नंबर आ जाएँगे। 135 नंबर का टारगेट बना के रखो। अब वो परामर्श दे रहे हैं तो आप भी हमसे कुछ कहोगे कि हाँ ठीक है हम पढ़ेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे। तो क्या हो रहा है? भाषा का संप्रेषण हो रहा है। जो भाषा का संप्रेषण हो रहा है तो संप्रेषण हमें पूछा गया है कि कौन-सा तत्व नहीं है, कौन-सा तत्व नहीं है? तो भाषा का जो संप्रेषण है वो तो है, तो ये राइट हो जाएगा। दूसरा है विश्वास। किसी पर आपको विश्वास होगा जब ही उसकी उसकी आप सलाह माँगोगे या सलाह लोगे, नहीं लोगे ही नहीं। वो ये ना निष्क्रिय होगा तो आप कहोगे ये निष्क्रिय है इसकी क्या सलाह लो? वो अधिक सक्रिय होगा तो कहोगे ये तो फालतू चिल्लाता रह रहा है इसकी क्या सलाह लो? जो आपको परामर्श दे रहा है, वो परामर्श वाला विश्वसनीय होगा, जब भी आप परामर्श लोगे उसका, तो ये विश्वसनीय भी होगा। साक्षात्कार का मतलब होता है वही संप्रेषण, आमने-सामने बैठकर जो बातचीत होती है उसे साक्षात्कार बोलते हैं, इंटरव्यू बोलते हैं, साक्षात्कार बोलते हैं, तो साक्षात्कार भी होगा। वृत्तिक वृद्धि, किसी प्रकार की वृत्तिक वृद्धि नहीं होगी। आपका जो